तो तुम लोग को हम पहले ही बताए थे कि इसमें एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर एंड इमरजेंसी पावर, ये तीनों पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तीनों। ठीक है, इससे सेपरेटली क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इसमें एनी 5 पावर एंड फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट आता है क्वेश्चन, आता ही आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सारे बच्चे को इसको बहुत अच्छे से रेडी करना है। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका इम्पोर्टेंट सारा कुछ देख चुके हैं। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो 2 दिन का जाके पिछला वीडियो यूट्यूब पे देख लेना है, उसमें एक्सप्लेनेशंस एकदम डिटेल में दिया हुआ है। क्लियर है? तो आज हम लोग यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टार्ट करेंगे, है ना? नहीं, वाइस प्रेसिडेंट स्टार्ट करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो सबके हाथ में पेंसिल है? ठीक है, ओके। तो हम लोग ये देख लें कि किसका आज है रीडिंग टाइम। आज ए का है ना? तो आज ए में, ए के बच्चे जो जो पढ़ना चाहते हैं फटफट चैट करके बताओ हमको जल्दी। सिर्फ ए के बच्चे मैसेज करेंगे, बी के बच्चे अब मैसेज नहीं करेंगे, सिर्फ ए के बच्चों को मैसेज करना है। ठीक है, ओके। सात्विक, बस सात्विक का एक मैसेज, बाकी किसी का नहीं? किसी और को नहीं पढ़ना है? फटाफट मैसेज करके बताओ। ओके, अपराजिता, सात्विक, बस 2 बच्चे, बस 2 बच्चे हैं पढ़ने वाले। ए के बच्चे एक तो क्लास बहुत कम ज्वाइन करते हैं, क्लास 8A का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, सिर्फ 2 बच्चे ए में मैसेज किया। ओके, सात्विक अनम्यूट। चलो बाबू पढ़ना शुरू करो। ओके, यहाँ पे 1 मिनट अंडरलाइन करो, 5 years अंडरलाइन करो। बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ये भी अंडरलाइन करो। बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रेसिडेंट में भी सेम यही होता है, सिर्फ एक अंतर ये है कि यहाँ पे ऑल मेंबर्स है, वहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे सारे मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्लियर है? ओके, आगे। ओके, अंडरलाइन फ्यू वर्ड्स। लास्ट सेकेंड लाइन ऑफिशिएटिंग, एंड उसके बाद इनटाइटल्ड, सेम लाइन में इनटाइटल्ड, सेम लाइन में प्रिविलेज, एंड उसके बाद इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स हम लोग अंडरलाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। इमोल्यूमेंट्स को हम लोग ऑलरेडी कल देख चुके हैं, है ना? तो ये सारे वर्ड्स, उसके ऊपर एक चीज और अंडरलाइन करो, थर्ड लाइन में वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, अंडरलाइन करो इसको। और उसकी वजह से ही डज नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग, ये भी अंडरलाइन करो। लेकिन टाई के केस में, इन केस ऑफ टाई, यहां पे सर्कल कर दो,
इन द केस ऑफ टाई, टाई का मतलब 50-50, जब दोनों तरफ का वोटिंग एक हो जाए, 50-50 हो जाए, आधा आधा हो जाए, तो ही कैन एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट। यहाँ पे अंडरलाइन करो, क्लियर है? ओके, तो हम लोग का और वर्ड है अंडरलाइन का, उसका मीनिंग हम लोग को देखना है। उसके पहले ऊपर के लाइन में देखो, वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिसियो, इसको भी अंडरलाइन करो, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इस लाइन को अंडरलाइन करो, चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। कौन है अभी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? कौन बताएगा? किसी को मालूम है? हु इज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वही राज्यसभा के चेयर, वेंकैया नायडू। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड प्रेसिडेंट कौन है? रामनाथ कोविंद। एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो अभी हमारे प्रेसिडेंट जो है रामनाथ कोविंद है और वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू है। तो वेंकैया नायडू ही राज्यसभा के चेयरमैन भी होंगे, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो राज्यसभा के मेंबर नहीं है, उनको बाकी लोग इलेक्ट किया है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट को ही एक्स ऑफिसियो के तौर पे काम करना है, इसीलिए वो राज्यसभा में किसी भी जहाँ पे वोट डाला जाए किसी मत पे, तो वहाँ पे वो वोट नहीं डालेंगे। लेकिन अगर 50-50 हो गया, दोनों तरफ का वोट इक्वल हो गया, यानी रूलिंग पार्टी का एंड अपोजिशन पार्टी, मान लो दोनों किसी चीज पे वोट कास्टिंग की, किसी चीज पे, तो अगर दोनों का इक्वल नंबर हो गया, उस केस में ये जो वाइस प्रेसिडेंट है ये वोट डाल सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलो तो अब वर्ड डिस्कस कर लें। पहले कौन बताना चाहता है? नहीं सात्विक, तुम अभी पढ़ चुके हो बाबू, दूसरे से पूछेंगे, दूसरे से बच्चे से पूछेंगे। कौन बोलना चाहता है? श्रुति? अच्छा ठीक है, ठीक है श्रुति, बोलो बोलो। एक मिनट, एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो, हाँ, कार्यालय में। और कोई वर्ड? और कोई वर्ड? ओके, ठीक है, वेरी गुड। प्रिविलेज यानी विशेषाधिकार, ठीक है, प्रिविलेज। और कोई वर्ड है इसके लिए? और कोई? हाँ, इमोल्यूमेंट्स, उपलब्धियां, ठीक है, वेरी गुड, उपलब्धियां, ठीक है, ठीक है, ओके। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा के, ये हम लोग देख लिए, ठीक है। वो क्योंकि राज्यसभा के मेंबर नहीं है तो इसलिए वो वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन केस ऑफ टाई, जब दोनों टाई हो जाए तो वो अपना एक्सरसाइज कर सकते हैं वो कास्टिंग वोट को, ठीक है। और अगर प्रेसिडेंट के का ऑफिस खाली हो जाए, फॉल्स वैकेंट, अंडरलाइन करो इस वर्ड को, फॉल्स वैकेंट, ठीक है। किस किस कारण से खाली हो सकता है? ड्यू टू डेथ, अंडरलाइन, रेजिग्नेशन और इम्पीचमेंट, ठीक है। अगर राष्ट्रपति जो है यानी प्रेसिडेंट का अगर पोस्ट खाली हो जाए, या तो उनकी डेथ हो जाए, या वो रिजाइन कर दे, या उन पे इम्पीचमेंट लगाया जाए, ठीक है, यानी उनको हटा दिया जाए। तो इस 3 केस में जब प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हो गया तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर, अंडरलाइन दिस ऑल्सो, ऑफिशिएटिंग प्रेसिडेंट टिल अ फ्रेश इलेक्शन इज हेल्ड, ठीक है। और इलेक्शन विद इन 6 मंथ्स, अंडरलाइन कर दो, विद इन 6 मंथ्स हो गया है ना। अगले 6 महीने के अंदर इस पोस्ट को फिर से भरा जाएगा, यानी इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का।
और तब तक जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो उनको सारा अधिकार प्रेसिडेंट वाला मिलेगा उस पीरियड में। इज इट क्लियर? ओके, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कौन पढ़ेगा? लेट्स सी। ओके बाबू, बी के बच्चों को अभी मैसेज नहीं करना था, सिर्फ ए के बच्चों को मैसेज करने कहा गया था ताकि वो स्क्रीन पे क्लियर नजर आए। ठीक है, सिर्फ ए के बच्चों को मैसेज करना था। अपराजिता अनम्यूट। अपराजिता, चलो बाबू पढ़ो, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो। ओके, वेरी नाइस। ओके, एड एंड एडवाइस। फर्स्ट एड होता है ना, एड एंड एडवाइस। ये अंडरलाइन करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सर्कल करो और उसके बाद अंडरलाइन करो, इज रिस्पॉन्सिबल टू द पॉपुलरली इलेक्टेड लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, जिसको हम लोग लोकसभा, लोअर हाउस लोकसभा, लोकसभा को सर्कल कर दो, लोकसभा, क्योंकि ये सारे लोकसभा के मेंबर होते हैं। लोकसभा का इलेक्शन लड़के जीत के आते हैं ये, तो क्योंकि ये लोकसभा के मेंबर होते हैं इसीलिए ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा में, जिसको लोअर हाउस बोलते हैं। ओके पढ़ो। ओके ओके वेट, कंप्राइजेस अंडरलाइन करो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कौन कौन है? प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं, सब आते हैं इसमें। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में ये तीनों आते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर दो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये इसको लास्ट लाइन को ब्रैकेट में डाल दो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसमें प्राइम मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं एंड मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट भी हैं। अभी मोदी गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स को नए को हायर किया गया ना, और स्टेट मिनिस्टर्स को भी नए नए लोगों को हायर किया गया, और प्राइम मिनिस्टर, ये तीनों मिलके काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स बनते हैं और इसका हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्लियर है? ओके चलो शुरू। अपराजिता पढ़ो आगे। Okay, underline this. On the advice of other ministers are appointed by the president on the advice of prime minister. ठीक है? सीज, इसको सीज पढ़ते हैं, सीज को अंडरलाइन करो और इन केस पे ब्रैकेट स्टार्ट कर दो। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर को सबसे पहले प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के सजेशन पे, एडवाइस पे वो बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। ठीक, अब इसका क्वालिफिकेशन, इसमें कोई खास क्वालिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स हैं वो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक के मेंबर होना कंपलसरी है। ठीक है, तो
अगर ये नहीं 6 महीने में अगर ये मेंबर नहीं है तो नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर इनको दोनों में से किसी एक हाउस का मेंबर बनना जरूरी है, और अगर ये नहीं हुए तो इनको रिजाइन करना पड़ेगा, दूसरा मिनिस्टर चुना जाएगा। जैसे अभी अगर हम लोग रिसेंट एग्जाम्पल देखें उत्तराखंड का, है ना, उत्तराखंड के वहाँ के चीफ मिनिस्टर को वहाँ रिजाइन देना पड़ा क्योंकि अभी वहाँ पे इलेक्शन तुरंत नहीं हो सकता है। ठीक है, 2 इलेक्शन के बीच में कुछ मंथ्स का गैप, मिनिमम 6 मंथ्स का शायद गैप रखा जाता है, तो वहाँ पे अभी वहाँ तुरंत वोट नहीं कराया जा सकता है, और कोरोना की भी प्रॉब्लम है। तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर को इसी ग्राउंड पे अभी, हालांकि उनको 4 महीना ही हुआ था, 2 महीना बाकी था, लेकिन फिर भी उनको रिजाइन देना पड़ा। ठीक है, ताकि बाद में 6 महीना जब पास आ जाए उस समय ज्यादा हौच पौच कंडीशन ना हो, तो वो पहले से रिजाइन दे दिए और न्यू मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट हो गया। सेम कंडीशन अभी वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर के साथ भी है, ममता बनर्जी के साथ। ठीक है, ममता बनर्जी भी जो है, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव हार गई थी और राज्यसभा मेंबर वो अभी है नहीं, चीफ मिनिस्टर तो वो बन गई हैं, लेकिन नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर उनको लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का मेंबरशिप लेना होगा, तभी वो चीफ मिनिस्टर पोस्ट पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और अभी इलेक्शंस पे, क्योंकि जब इलेक्शन हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत तीखा स्टेटमेंट आया था कि चुनाव आयोग पे क्यों ना हत्या का केस किया जाए, यानी इतनी जो डेथ बढ़ गई चुनाव के वजह से, तो उन लोगों को क्यों ना दोष लगाया जाए। तो उसके वजह से चुनाव आयोग अभी जब तक कंडीशन पूरी तरह कंट्रोल में ना हो तो चुनाव कराने की कंडीशन में नहीं है। तो अभी एक सीन वहां का भी चांसेस लग रहा है, हो सकता है बाद में उनको राज्यसभा का मेंबरशिप मिल जाए। ठीक है, लेकिन वो भी तब होगा जब वहां चुनाव हो। क्लियर है? ओके, सो ये चीज क्लियर है। सिविक्स में अगर हम लोग जो पढ़ते हैं उससे रिलेटेड इंसिडेंट्स को कोरिलेट करें अपने आसपास जो भी कंट्री में चल रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है और याद रखना इजी हो जाता है। क्लियर है? क्लियर है सबको? ओके, अपराजित आगे पढ़ो। हाँ पढ़ो। इन केस के बाद ब्रैकेट पैरा के लास्ट में सीज टू बी अ मिनिस्टर। ओके, तुम्हारा एक पैरा हो गया ना बाबू? अपराजिता एक पैरा हो गया ना तुम्हारा? ओके, तो तुम ही लोग पढ़ना चाहोगे, तुम ही दोनों, बाकी किसी को चांस नहीं दोगे? किसी को चांस नहीं दोगे? नॉट गुड। आदर्श दिख रहा है, आदर्श क्या कर रहा है? ये आदर्श अनम्यूट हो जाओ। आदर्श ओके, नो रिस्पॉन्स, ज्वाइन करके घूम रहा है आदर्श। ठीक है, ओके। अर्णव राज अनम्यूट, अर्णव राज अनम्यूट, नो रिस्पॉन्स, वेरी बैड, वेरी बैड। कौन है तुम लोग के क्लास टीचर? तुम उनको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि आपके क्लास के बहुत कम बच्चे ज्वाइन करते हैं, रिस्पॉन्ड कम करते हैं। आर के सिंह सर, अच्छा ठीक है, इतने कम बच्चे ज्वाइन करते हैं और पार्टिसिपेट उसके और भी कम, वेरी बैड, दिस इज नॉट गुड। चलो ठीक है प्राजिता, एक पैरा और पढ़ो। ओके, अंडरलाइन करो, नो चॉइस और डिस्क्रिएशन। कोलिजन। ओके ओके, इसका कोलिजन गवर्नमेंट का कोई एग्जाम्पल है नजर में किसी स्टेट में? जल्दी बताओ। महाराष्ट्र एंड बिहार में क्या है?
कोलिशन गवर्नमेंट है, दो गवर्नमेंट मिलके शासन कर रही है, दो गवर्नमेंट मिलके। बिहार में नीतीश कुमार गवर्नमेंट एंड मोदी गवर्नमेंट यानी भाजपा, ये दो पार्टी मिलके यहाँ पार्टी में है। महाराष्ट्र में 3 पार्टी का अलायंस है, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, है ना, और एक और पार्टी, 3 पार्टी मिलके वहां पे गवर्नमेंट चला रही है, तो यानी कोलिशन हो गया ना। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्रेसिडेंट जब किसी को अपॉइंट करते हैं तो उनके पास चॉइस और डिस्क्रेशन नहीं होता है, यानी वो अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं अपॉइंट कर सकते हैं। नॉर्मली क्या होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी है, जिसको ज़्यादा वोट मिला है लोकसभा में, उसके हेड को वो अपॉइंट कर देते हैं, उसके हेड को वो अपॉइंट कर देते हैं प्राइम मिनिस्टर। लेकिन अगर सिंगल पार्टी मेजॉरिटी नहीं ले पाई तो कोलिशन गवर्नमेंट का जो हेड होगा, जिसको कि वो 2-3 पार्टी मिलके चुनी हो, उसको प्राइम मिनिस्टर, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, जैसे उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में। ठीक है ना, देखें हम लोग उद्धव ठाकरे के चीफ मिनिस्टर बनने के पहले बहुत टाइम लग रहा था। ओके, चलो आगे कौन पढ़ेगा अब? देखना पड़ेगा बाबू, हाँ हाँ वही थे। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग आगे पहले डिस्कस कर ले वर्ड सीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीज? सीज टू बी अ मिनिस्टर। सीज का मीनिंग क्या है? नहीं, संघर्ष यहाँ पे नहीं होगा, दूसरा मीनिंग होगा, और बताओ। यहाँ पे रुकने के सेंस में है, समाप्ति। यस, यहाँ पे समाप्ति का सेंस है कि अगर वो दोनों में से किसी हाउस का के मेंबर नहीं बन पाए तो वो मिनिस्टर होने से सीज हो जाएंगे, यानी वो मिनिस्टर नहीं रह पाएंगे, यानी उनका मिनिस्टर पोस्ट समाप्त हो जाएगा। पोस्ट समाप्त नहीं होगा, उनको नहीं मिलेगा, है ना। तो सीज यानी समाप्त। ठीक है, ओके, यहाँ पे समाप्त का सेंस है, हर जगह समाप्त ही नहीं होगा, यहाँ पे समाप्त का सेंस है। ओके, नाउ नेक्स्ट कौन? अब ए के बच्चों को चांस दे दिया जाए, बी के बच्चों को दे दिया जाए, है ना। ठीक है, किसको दिया जाए? नीचे से पहले देख लेते हैं कौन कौन बच्चा पढ़ना चाहता है। अंकिता, अनम्यूट। अंकिता, अंकिता, ओके, नो रिस्पॉन्स। ठीक है, आयुष रतन, अनम्यूट। आयुष रतन, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है बाबू। ओ कर रहा होगा, हो सकता है डिस्कनेक्ट हो गया हो, मेरे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। मेरे स्क्रीन पे आएगा तो ज्वाइन हो जाएगा। ओके, आयुष रतन, अनम्यूट। कैमरा क्यों ऑफ है आयुष? चलो पढ़ो। एक मिनट, नीचे का 3 लाइन बच गया बाबू, उसके पहले का ऊपर में बच गया है। कोलिशन गवर्नमेंट के बाद पढ़ो। ओके, ऑल द मिनिस्टर्स स्विम और सिंक टुगेदर, अंडरलाइन। ठीक है, सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सारे मिनिस्टर्स की, क्योंकि वो कलेक्टिवली एक टीम के तौर पे काम करते हैं। ठीक है, इसमें अगर वो पार होंगे, 5 साल पूरा करेंगे तो सारे मिनिस्टर्स, और अगर उसमें से किसी एक का काम अच्छा नहीं हुआ और नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर ला दिया गया और उसमें उसको गवर्नमेंट को कम वोट मिला तो पूरी गवर्नमेंट को, पूरे मिनिस्टर्स को रिजिग्नेशन देना पड़ेगा। क्लियर है?
ओके, चलो आगे पढ़ो। हम्म, ओके, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कैबिनेट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, दोनों सेम बॉडी नहीं है, दोनों अलग अलग बॉडी है, ठीक है। काउंसिल कंप्राइजेस, उसमें काउंसिल में क्या है, कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, ये सारे हैं। जबकि कैबिनेट कंसिस्ट होती है सिर्फ मिनिस्टर्स जो कि इन्फ्लुएंशियल एंड इम्पॉर्टेंट हैं रूलिंग पार्टी में, ठीक है। ओके, आगे पढ़ो। ओके, ओके। फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। कि E2 का आंसर है, ठीक है, मार्क कर लो, ठीक है, ठीक है, मार्क कर लो, E2 लिख लो यहाँ पे। फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, E2 मार्क कर लो यहाँ पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। कि आखिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का फंक्शन क्या है। सबसे पहले वो इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री डिसाइड करती हैं, अंडरलाइन करो, एक्सटर्नल, इंटरनल एंड एक्सटर्नल पॉलिसी ऑफ द कंट्री। फिर डिसीजन लेती है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वेरियस मिनिस्टर्स के थ्रू, जैसे डिफेंस मिनिस्टर है, फिनेंस मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर, फॉरेन अफेयर, हेल्थ मिनिस्टर्स। उसके बाद सर्टेन लेजिस्लेटिव फंक्शंस भी करते हैं, लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट से रिलेटेड। तो ऑब्वियस है कि एनुअल बजट जैसे प्रिपेयरिंग एंड अप्रूविंग द एनुअल बजट, उसके बाद मेकिंग लॉ, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, क्योंकि इसमें प्राइम मिनिस्टर्स एंड सारे मिनिस्टर्स आ जाते हैं जो कि हमारे देश में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कंट्री क्या कर रही है, ये सारा डिसीजन यही लोग लेते हैं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए सबको। चलो अपनी कॉपी निकालो और ये E2 का क्वेश्चन कॉपी में लिखो, याद करो और 5 मिनट में हमको सुनाओ जल्दी। अगर क्लास ओवर हो जाती है देन आई विल आस्क दिस क्वेश्चन टुमारो, ठीक है। अगर क्लास ओवर हो गई तो ये क्वेश्चन हम कल सुनेंगे, लेकिन अभी अपनी सारे बच्चे कॉपी निकालो, लिखना शुरू करो, फटाफट लिखना शुरू करो। इवन क्या क्वेश्चन है, पढ़ के सुनाओ। हाँ तो क्या क्या इवन क्वेश्चन क्या, पढ़ के सुनाओ बाबू। ओल्ड बुक एंड न्यू बुक में क्वेश्चन नंबर चेंज हो गया होगा, क्वेश्चन पढ़ के सुनाओ। हाँ तो कुछ बुक में ये E2 है और E1 कौन बोल रहा है, पढ़ के सुनाओ। E1 कौन बोल रहा था कि ये क्वेश्चन E1 का आंसर है, कौन है, पढ़ के सुनाओ। E1 क्वेश्चन क्या है? ये E1 क्वेश्चन है तुम्हारे में। हाँ तो ये न्यू बुक और ओल्ड बुक के इसमें अंतर है, लेकिन क्वेश्चन तो सेम ही है ना, है ना। कुछ बुक में ये E2 है, कुछ बुक में ये E2 है और कुछ बुक में E1 है। तो तुम्हारा क्वेश्चन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका ये आंसर है। इज इट क्लियर? चलो लिखना शुरू करो सारे बच्चे कॉपी में फटाफट। और कैसे ये अपॉइंट होते हैं वो भी लिखना है। तो ये वो आंसर कहाँ है हमारा, वो वाला पार्ट।
यस, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सेकेंड पैरा में है ना? यस, द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टार्ट्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दो, ठीक है? क्या है, पढ़ के सुनाओ। क्या लगे, पढ़ के सुनाओ। सात्विक, कोई और बोले उस समय नहीं बोलना है बाबू, बोलो। बाबू ये उसका क्वालिफिकेशन नहीं पूछ रहा है, और इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में प्राइम मिनिस्टर भी शामिल होते हैं, इसलिए नीचे का लाइन छोड़ के ऊपर का एक लाइन ऐड ले लो। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, ये वाला नहीं, ये नहीं, उसका सेकेंड पैरा। द कॉम्पोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टार्ट्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अदर मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड आफ्टरवर्ड्स बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बस ये पार्ट। इज इट क्लियर? बस ये 2 लाइन लेना है फर्स्ट पार्ट के आंसर के लिए, और उसके बाद फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पूरा ले लेना है, पूरा पैरा। ओके, फटाफट कॉपी में लिखना शुरू करो। हम लोग का क्लास अगर ओवर हो जाए तो ये क्वेश्चन सारे बच्चे लिख लेंगे, और हम कल पहले ये क्वेश्चन सुनेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? इमरजेंसी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव पावर, लेजिस्लेटिव पावर, वो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। और इधर में पावर एंड फंक्शंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कल के क्लास में पूछा जाएगा, ठीक है? सो इसको एकदम अच्छे से कॉपी में रेडी करना है और आज याद कर लेना है।